हो, अरे नकवी नकवी, क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया मेरी जान, क्या कर दिया। तो भैया पाकिस्तान का चेयरमैन, पाकिस्तान जो ये पाकिस्तान मीडिया बोलती थी कि देखो इंडिया वालों, अब जब हमारा जो चेयरमैन आया ना, तुम्हारे छक्के उड़ा देगा, तुम्हारी नींदें उड़ा देगा, तुम्हारा ये कर देगा, तुम्हारा वो कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा। तो भैया ऐसा है, पाकिस्तान का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वूहू, घबरा जाओ सब, थैनोस की छठी औलाद। तो थैनोस की छठी औलाद ने क्या किया, तो इनकी मीडिया ने बोला कि ये हमारा मिनिस्टर है, ये किसी की नहीं सुनेगा, तुम देखना तुम्हारे को कर देगा, अब्बा डब्बा चब्बा हो गया इसका। तो भाई साहब जो इसका नकवी है, पाकिस्तान का चौकीदार, ये जो हर टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी, याद है ना जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी तो हर टाइम वो ऐसे लेके घूम रहा था, जागते रहो जागते रहो, वो सब करने लग गया था जब स्टेडियम्स तैयार होने नहीं हुए थे, ये सब हुआ था। आप समझ में आ रहा है क्यों ज़्यादा था ये। तो भाई साहब इस पे है करप्शन का चार्जेस, 6.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के चार्जेस इस पे वो हैं। और ये पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रही, ये पहले चाइना की मीडिया ने कवर किया है, उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको उठाया है, पर पाकिस्तान मीडिया इसको कवर नहीं कर रही बिकॉज इनमें दम ही नहीं है। बम में दम नहीं है, बम में दम होना चाहिए ना, बिकॉज भाई साहब बम में दम इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई साहब ये जो मोहसिन नकवी जो है, इज़ अ होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर है, पावरफुल आदमी है, आसद मुनीर का लेफ्ट राइट हैंड है, जो भी हैंड है, पता नहीं कितने हाथ हैं। तो भाई साहब कैसे बोलेंगे, पर नहीं, इनको तो बिजी है भैया मोदी पे, विराट पे, कि विराट नहीं है इसलिए इंडिया हार रही है, गंभीर की दादागिरी ख़त्म नहीं होती। ये सारे भिखारी यूट्यूबर्स तो हमारी पे हमारी चाटते रहते हैं। चलिए ज़रा इनका पोल खोलें। तो मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, रहते वो भाई साहब विदेश में हैं, तो पहले मैं ज़रा उनकी क्लिप तुम्हें सुनाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए, सुनिए। खबरों में है, अब ये खबरों में हमेशा ही होता है, आपको पता है, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग रीजंस। मगर ये जो शख्स है, इसने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां तो बहुत की हैं और करता जा रहा है, मगर ये सियासी तौर पे आज एक्सपोज नहीं हुआ, आज ये क्रिकेट के तौर पे एक्सपोज हुआ है। पीसीबी की ऑडिट हुई है। अब पीसीबी बहुत बड़ी प्राइवेट, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करती है, इवन दो इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके कुछ रूल्स हैं जिसमें बिकॉज इतने प्राइवेट इदारों के साथ काम करती है, पेप्सी के साथ काम करती है, इतने दीगर स्पॉन्सर्स के साथ काम करती है, तो इसके लिए उसका ऑडिट होना पड़ता है। ऑडिट इन अ वे एक थर्ड पार्टी करती है, खुद नहीं आप कर सकते। एक थर्ड पार्टी आके, जैसे एक डॉक्टर आपका चेकअप करता है, वैसे ही एक आप ऑडिटर को हायर करते हैं कि भाई हमारी कंपनी का चेकअप करो। ये हर साल में एक ऑडिट रिपोर्ट, जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, और पीसीबी एक फंक्शनिंग कंपनी की तरह काम करती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बल्कि अरबों रुपए की उसके बजट होते हैं, क्योंकि इतना क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसकी अरबों रुपए की स्पॉन्सरशिप्स हैं। मगर सुनने में आया है कि इन साहब के तहत भी एक ऑडिट हुआ है, और वो ऑडिट आज किसी पाकिस्तानी अखबार में नहीं छपा, मगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, चाइना जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये खबर छप चुकी है कि 21 मिलियन डॉलर, मतलब तकरीबन 5.5 अरब रुपए, 21 मिलियन डॉलर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिस्क्रिपेंसीज और इर्रेगुलरिटीज आई हैं। जी, 5.5 अरब, मगर मतलब 21 बिलियन डॉलर गायब हैं पीसीबी से। इस बंदे के नीचे, जिस पीसीबी ने 2 साल में ना आपको वर्ल्ड कप दिया, ना कोई बड़ी सीरीज विन दी, ना कोई T20 दिया, और पाकिस्तान की नाक कटवाने के अलावा, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो बायलैट सीरीज में हो, चाहे वो मल्टीलैट सीरीज में हो, कुछ भी हो, तो अब इस बंदे के ऊपर इल्जाम चाइनीज, जी हाँ, चाइनीज अखबार है। अब चाइनीज क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि चाइनीज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ में इंटरेस्टेड है, शायद इसलिए वो ये खबर छाप सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये खबर चलाई है। मैं खबर का आप लब्बे लबाब समझ लें, 5.5 अरब रुपए गायब है 2023 से 24 तक, जब ये बंदा लोगों को भी उठा रहा था, मार भी रहा था, और आपका क्रिकेट भी चला रहा था। ये अब इस सब में सिर्फ एक जो सीरीज हुई है, जो फॉरेन टीम्स आई थी, अभी जो एशिया कप हुआ था, उसमें $2.5 लाख के करीब इसने पुलिस वालों को, जो इसी के लिए काम करते हैं, $2.5 लाख के पुलिस के मील्स पुलिस वालों को इसने खाने खिलाए हैं, और रेंजर्स को और बाकी फौजियों को, जो भी जिनकी ड्यूटी लगी हुई। इस पे ऑडिटर्स ने सवाल उठाया है कि 2.5 लाख, मगर $2.5 लाख 21 मिलियन बाकी किधर है? उस 21 मिलियन में बाकी बहुत सारे जो हैं वो एस्पेक्ट्स जो मिसिंग है, वो ये है कि इसने
जो पीसीबी का चेयरमैन है वो उसने ऑथराइज नहीं है वो यूटिलिटी एक्सपेंस अपने जाती जो अखराजात हैं करने के लिए, तो उन्होंने रिजेक्ट किया है। पीसीबी ने रिस्पॉन्ड उन्होंने लिखा है, पीसीबी ने कहा है कि द चेयरमैन इज ऑथराइज्ड फॉर यूटिलिटी एक्सपेंस एज फॉर बायलॉज, मगर ऑडिटर्स ने रिजेक्ट किया है। पीसीबी का चेयरमैन ये शख्स, ये सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर, ये बकौल बहुत सारी रूमर मिल के आसिम मुनीर का रिश्तेदार जो है पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है। ये रिपोर्ट जो है अब शाया हो चुकी है, मगर दिस इज डिस्टर्बिंग बिकॉज पीसीबी पाकिस्तान का नेशनल एसेट है। देखा भाई साहब, ये देखा तो अच्छा, मैं लेफ्ट साइड कह रहा था, ये तो आसिफ मुनीर का रिश्तेदार है भाई, तभी इसको इतनी पोस्ट मिली है। कमाल है भाई। और ये लोग भिखारी यूट्यूबर्स क्या करते रहते हैं, भिखारी यूट्यूबर्स कहते थे भाई विराट को नहीं खिला रहे, भाई तुम उसको नहीं खिला रहे, तुम उसको नहीं खिला रहे, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ऐसी हैं, ये फोर्सेज ऐसी हैं, सारे चमचे। अबे तुम इस पे बात करो ना, क्यों नहीं उतारे पैंट नकवी की, नकवी के बारे में बोलो, तुम्हारे बम में दम ही नहीं है, बातें करनी आती है बस, भौंकते रहते हो कुत्तों की तरह, ना दीन ना अमान, बस इंडिया की चाटते रहे। अरे जाग जाओ मेरे हिंदुस्तानियों, जाग जाओ, इन भिखारियों को देखना बंद करो, ये भिखारियों की असलियत है, ये ऐसे हैं। देश गरीबी से मर रहा है और चेयरमैन को देखो मस्ती चाह रही है। अबे यार देखो, इतना ही था तो लोगों पे पैसे बांट देता। बाकी ये देखो तुम पाकिस्तानी अवाम, इस पे सारे तुम्हारे ये सारे पैसे लेके गायब हो जाएगा, ये देख लेना। अमेरिका चले जाएगा, कहीं और चले जाएगा, सेटल होगा, उसके बाद तुम्हारे को लॉलीपॉप देगा। ये है तुम्हारी मुल्क की असलियत। और तुम जो हेट करते रहते हो, इसलिए मैं कहता हूँ जागो मोहन प्यारे, जागो। सबसे पहले इन भिखारियों को निकालो, सारे अपने यूट्यूबर्स को निकालो। ये है असलियत इन लोगों की। हाथ में रोटी मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, वूहू लालिस्तान करते रहो। ठीक है भैया, तो यही था। तो अब एक बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को, मतलब इट्स अमेजिंग मैन। इस बंदे ने 63.39 मिलियन स्पेंड किए हैं सिर्फ पुलिस की खानों में जो इंटरनेशनल फिक्चर्स हुए थे पाकिस्तान में, और जो पुलिस की पेट्रोलिंग थी, उनके खानों का खर्चा था 63.39 पाकिस्तान मिलियन, हे प्रभु, मिलियन रुपीज़। 22.5 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ खर्च हुए कोस्टर वैन्स में जो मैच डेज में यूज़ हुए हैं। 19.8 मिलियन यूज़ हुआ है सिर्फ डीजल लग गया 19.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का, सिर्फ डीजल लगा इन गाड़ियों में। 3.9 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ लगा है इन रेंट फॉर लीज अग्रीमेंट दैट रिपोर्टली डज नॉट एग्जिस्ट ओनली। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो रेंट ही ऐसे बना दिया और एग्जिस्ट ही नहीं करता। कमाल है भैया। और अपेरेंटली नकवी को क्या मिला है तुम्हें बताता हूँ। सबके शेयर बंधे हुए हैं भाई, सबके शेयर बंधे हुए हैं। नकवी का भी कुछ था, वेयर इज दैट गॉन मैन। एनीवेज आई कांट चेक इट नाउ। नकवी का भी 4.19 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का कुछ मिला है। According to the audit, Naqvi received 4.17 million in reimbursements for expenses such as utilities, accommodations and fuel costs that should have already been covered under his ministerial entitlements. मतलब इसकी मिनिस्ट्री में ऑलरेडी ये सब इसको ऑलरेडी मिलना, ये ऑलरेडी कवर्ड होना चाहिए, पर इसको एडिशनल 4.17 पाकिस्तानी मिलियन रुपीज़ मिले हैं। ये है घपलों का किंग। आप देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवेज आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर गाइस, लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड।